नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार के अंदर। आज हम जो 10वीं क्लास के अंदर सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाली प्रश्नावली है, या आप कह सकते हो सबसे बड़ी प्रश्नावली कौन सी है? सांख्यिकी। अब देखो, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये कौन सा है? 13 प्रश्नावली 13.1 का पहला प्रश्न है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो सबसे पहले देखो, आपको दो चीजें आपको हमेशा दे रखी होगी। पहली चीज इस तरह से देखो, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ऐसी चीज। और दूसरा दे रखा है घरों की संख्या। तो आप हमेशा क्या करना, पहली चीज को छोड़ो, तो दूसरी चीज दे रखी ना, आप हमेशा उसको क्या मानना, दूसरी जो लाइन दे रखी हमेशा किसका मान होगा? एफ का मान। अब देखो, जैसे आप एक्स के मान छोटे छोटे, आप इसको प्रत्यक्ष विधि से करो। तो तीसरा स्टेप जो हमें ज्ञात करना, वो किसका मान ज्ञात करना है? एक्स का मान। अब देखो, एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं? आप देखो, इनको जोड़ो और किसका भाग दो? 2 का। तो 0 और 2 को जोड़ो, कितना आया? 2। और 2 के अंदर 2 का भाग दिया, कितना आया? देखो, छोटी सीमा कितनी है? 0 और बड़ी सीमा कितनी है? 2। तो छोटी सीमा प्लस बड़ी सीमा और इसके अंदर 2 का भाग। तो 0 और 2 जोड़ा 2, 2 के अंदर 2 का भाग कितना आया? 1। अब दूसरा सेम प्रोसेस है, इन दोनों को जोड़ो, 2 और 4 6, 2 और 4, 2 और 4 कितना? 6, 6 में 2 का भाग दे कितना आया? 2 और 4 6, 6 में 2 का भाग दे कितना आया? 3। 3। अब इन दोनों को जोड़ो, 6 और 4 10, 10 का आधा कितना आएगा? 5। 6 और 8, 6 और 8 14, 14 का आधा कितना है? 2 का भाग कितना है? 7। 8 और 10 18, 18 का आधा है, 18 में 2 का भाग कितना आएगा? 9। 10 और 12 22, 22 का आधा कितना आएगा? 11। 12 और 14, 12 और 14 कितना होगा? तो 12 और 14 26, और 26 में 2 का भाग तो कितना आएगा? 13। ये सारे के सारे मान आ गए एफ एक्स के। अगला कदम हमें ज्ञात करना एफ और एक्स का गुणा करना, एफ और एक्स का गुणा करना। तो ये एफ के मान है और ये एक्स के मान के लिए गुणा करो। 1 का गुणा 1 से किया देता है 1, 2 का गुणा 3 से किया देता है 6, 1 का गुणा 5 से किया देता है 5, 5 का गुणा 7 से किया देता है 35, 6 का गुणा 9 से किया देता है 6 मेरी 54, 2 का गुणा 11 से किया देता है 22, और 3 का गुणा 13 से किया देता है कितना आया? 39। अब देखो, एक तो आप इनको सभी को जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा, और एक आप इनको जोड़ो, सिग्मा एफ का मान कितना आएगा। तो आप इन सभी को जोड़ोगे ना, तो इसका आंसर कितना आएगा? 20। और आप इन सभी को जोड़ोगे तो इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा 162। अब हम प्रत्यक्ष विधि से करना चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो माध्य बराबर क्या आएगा? सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है? 162, 162 बटे सिग्मा एफ, इसका योग कितना आया है? 20। 162 में आप 20 का भाग दो, तो 20 का भाग आप 162 में दो, तो 6 7 8 कितनी बार गया? 8। 8 बजे कितना हो गया? 160। 162 में आप 160 घटाओ तो कितने बचे? 2। अब 2 में नहीं जा रहा, उतारो 0, लगाओ पॉइंट। अब 20 में 20 का भाग कितनी बार गया? 1 बार। तो इसका मतलब इसका माध्य कितना है? 8.1। अब हम प्रश्न संख्या कौन से किसकी बात करेंगे? प्रश्न संख्या दूसरे की बात करेंगे। अब देखो, इसका भी हमें क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, दो चीजें आपको दे रखी, एक दैनिक मजदूरी रुपयों में और दूसरी श्रमिकों की संख्या। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो दूसरी चीज है कौन सी है? जो दूसरी चीज है वो कौन सी, किसका मान होगा? एफ का मान होगा। देखो, आप इसका ज्ञात करो। तो देखो, पहली चीज एक्स का मान ज्ञात करो। एक्स का मान कैसे ज्ञात करने? तो देखो, एक तो आपको वो है छोटी सीमा और बड़ी सीमा को जोड़ो, 2 का भाग दो। अब देखो, सबसे बेस्ट तरीका कौन सा? तो सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप क्या करो, 500 और 520 है, कितना है? 500 और 520 है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? अंतर कितने का? तो 20 का अंतर है, तो 20 का आधा कितना होगा? 20 का आधा होगा 10। तो आप क्या करो, छोटी सीमा में से 10 जोड़ दो। तो देखो, 20 का अंदर है, 20 का आधा 10, तो इसका मतलब 500 में से 10 जोड़ो तो कितना आएगा? 510। 520 है, इसमें से 10 जोड़ो तो कितना आएगा? 530। 540 है, 20 का अंतर है, तो 10 जोड़ो तो कितना आएगा? 550।
560 से 580 ये 20 का अंतर है, 20 का आधा 10, तो आप छोटी सीमा में 10 जोड़ो, कितना आएगा 570। 580 है, इसमें भी आप जोड़ दो, 10 जोड़ो तो कितना आएगा 590। आप देखो जो x के मान है ना, x के मान बड़े बड़े है, तो आप क्या करो, इसको पद विचलन से करो। तो पद विचलन है ना, तो पद विचलन करने के लिए तीसरा स्टेप x का मान है। आप लोग इसमें से आपको एक मान आप a मानना होगा, 1 2 3 4 5 है, तो बीच में कौन है 550, आप इसको क्या मान लो a। अगला पद ज्ञात करो d। अब d कैसे ज्ञात करते हैं, तो x में से आपको घटाना है a के मान को, x में से घटाओ। अब देखो 550, a का मान 510 है, तो 510 में से 550 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 40। और 530 में से 550 घटाओ तो कितना आएगा, माइनस का कितना आएगा 20। 550 में से 550 घटाओ कितना आएगा 0। 570 में से 550 घटाओ प्लस का 20। 590 में से 550 घटाओ तो कितना आएगा प्लस का 40। अब देखो इतना है। अगला पद है u। u का पद कैसे क्या करते हैं, h के अंदर आप d का मान भाग दो, d के अंदर h का भाग दो। देखो d का मान तो आपके पास पड़ा, h कौन सा है, h का मतलब इनके बीच में अंतराल कितने का, तो 20 का अंतराल है, तो -40 में 20 का भाग दो कितना आएगा -2, -20 में 20 का भाग दो -1, 0 20 में 20 का भाग 1, और 40 में 20 का भाग कितना कर गया 2 भाग। ठीक है, अगला कदम है f और u का आपस में गुणा कर दो। तो f और u कौन से है, यह f और यह है u के मान, तो 12 का गुणा करो -2 से कितना आएगा -24। 14 का गुणा करो -1 से कितना आएगा -14। 8 का गुणा करो 0 से कितना आएगा 0। 6 का गुणा करो 1 से कितना आएगा 6, और 10 का गुणा करो 2 से कितना आएगा 20। अब देखो इन दोनों को जोड़ा, 24 और 14 को जोड़ा ना, तो 4 और 4 कितना है 8, और 2 और 1 कितना है 3। इसका 38 तो माइनस का है, और 6 और 20 को जोड़ा 26 किसका है प्लस का, 1 माइनस 1 प्लस, तो आप 38 में से 26 घटाओ, 38 में से 26 घटाओगे ना तो कितना बचेगा, जैसे 2 8 में 6 गया 2, और 3 में 2 गया कितना है 1। अब ये 1 सिग्मा, ये किसका मान है सिग्मा एफ। अब ये 12 माइनस का होगा प्लस का होगा, तो आप देखो 38 संख्या बड़ी है जो माइनस की, तो इसका मतलब ये 12 किसका होगा माइनस का, जिसका मतलब सिग्मा एफ का मान कितना है -12। अब इनको भी जोड़ो, सिग्मा एफ का मान किसके बराबर है, ये सभी को जोड़ोगे इसका मान कितना आएगा प्लस का 50। अब देखो आप उस विधि से करो, किस विधि से, तो पद विचलन से। तो माध्य बराबर क्या होगा, माध्य का सूत्र है पद a प्लस कौन होगा सिग्मा एफ ही बटे कौन होगा सिग्मा एफ, और गुणा में कौन है h। अब देखो a का मान कौन सा है, तो 550, तो 550 प्लस सिग्मा एफ ही कितना आया है -12, तो -12 और बटे सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान कितना है 50, और इनटू h अंतराल कितने का है 20 का है, तो 550। अब देखो पहले सबसे पहले आप इन दोनों को फ्री करो, बाहर प्लस बेटा अंदर माइनस, प्लस गुणा माइनस, इसके लिए कौन आएगा माइनस, कितना है 12 बटे कितना है 50, और गुणा कितना है 0। अब 12 और 20 का गुणा हो जाएगा भाग में 50 है, आप पहले काट दो 0 से 0 कट गया, 550 माइनस 12 गुणा 2 कितना होगा 24, और भाग में कितना है 5, तो 550 माइनस, पहले आप इन दोनों को फ्री करो, 24 के अंदर 5 का भाग दो, तो देखो 1 हो गया 4 बार 20, और 4 40 में नहीं जा रहा, 4 में नहीं जा रहा होता 0, कितनी बार गया 8 बार। अब 550 में से आप 4.8 घटाओ, तो 550 में से 4.8 घटाओगे तो आएगा आपका कितना है 545, 545 पॉइंट कितना आएगा 2। तो इसका मतलब इस आंकड़ों का माध्य कितना आया है 545.2। दूसरे प्रश्न में आपको देखो माध्य का मान दे रखा है, आपको ना किताब के अंदर माध्य का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 18 दे रखा है। माध्य का मान कितना दे रखा है 18 दे रखा है। आपको पूछा है कि f का मान ज्ञात करना, f कौन सा जो इसके अंदर f लिखा हुआ है इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सेम तरीका आप पद विचलन से करो, तो पद विचलन पहला तरीका कौन सा x का मान ज्ञात करो। वह देखो 11 से 13 है ना, कितने का अंदर 2 का आधा 1, आप तो छोटी सीमा 1 जोड़ो, 11 में 1 जोड़ा तो कितना आया 12, 13 में 1 जोड़ा तो कितना आया
14, 15 है ना, एक जोड़ा कितना आया 16, 17 है एक जोड़ा कितना आया 18, 19 है एक जोड़ा कितना आया 20 और 21 है एक जोड़ा कितना आया 22 और 23 से एक जोड़ा कितना आया 24। अगला पद कौन सा है, डी का मान ज्ञात करो, यानी x में से आप a घटाओ। अब a का मान कौन सा है, तो आप इसमें से कोई एक a मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 है, 7 इसका मतलब बीच का मान कौन होगा 18, 18 को आप a मान लो। d का मान ज्ञात करो, 12 में से 18 घटाया माइनस का 6, 14 में से 18 घटाया माइनस के 4, 16 में से 18 घटाया माइनस का 2, 18 में से 18 0, 20 में 18 कितना है 2, 22 में 18 कितना है 4, 24 में से 18 घटाओ कितने बचे 6। अगला पद आप u ज्ञात करो, d के अंदर आप h का भाग, अंतराल कितने का 2 2 का अंतराल दे रखा है सभी में, तो आप -6 में 2 का भाग दो, -6 में माइनस हाँ कितना आएगा -2, -3, -4 में 2 का भाग -2, -1, 0, 2 में 2 का भाग 1, 4 में 2 का भाग 2 और 6 में 2 का भाग कितना है 3। अब आप f और u का आपस में गुणा करो तो कितना आएगा, देखो ये u के मान है, ये है आपके तो बच्चों की संख्या, दूसरा मान हमेशा f का दे रखा है, तो 7 का गुणा -3 से करो -21, 6 का गुणा -2 से करो कितना -12, 9 का गुणा -1 से करो कितना आएगा -9, 13 का गुणा 0 से करो कितना आएगा 0 और f का गुणा 1 से करो कितना आएगा f और 5 का गुणा 2 से करो कितना आएगा 10 और 4 का गुणा 3 से करो कितना आएगा 12। तो जब आप क्या करो, ये तीनों संख्या माइनस की है तो आप तीनों को जोड़ो, तो 1 और 2 3, 3 9 कितना है 12 और कितना है 12 असला की 1 कितना है 42, तो 42 आपके माइनस की है और देखो ये भी तीनों प्लस की है, तो इसमें देखो 12 और 10 कितना होगा 22 और प्लस कौन है इसके साथ है f, ये दोनों प्लस के हैं, तो इसका मतलब सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, सिग्मा एफ और यू का मान कितना आया है, सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है, तो देखो 42 में से 22 घटाओ कितना बचेगा 20, 20 माइनस का होगा प्लस का, कारण 20 माइनस की है तो इसका मतलब 20 माइनस का होगा और उसके साथ को है एफ और एक आपको इनका योग चाहिए सिग्मा एफ का, तो इन सभी को जोड़ोगे ना तो शायद इन संख्याओं को जोड़ोगे तो कितनी आएगी 44 और उसके साथ में कौन है एफ। अब दो आप इसका माध्य क्या करो, तो आप देखो माध्य का सूत्र लगाओ, तो माध्य बराबर क्या होगा आपका a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इनटू गुणे एच। अब a का मान आपने माना है कितना है 18, अब देखो माध्य का मान दे रखा है आपको कितना दे रखा है 18 बराबर a का भी मान कितना आया है 18 प्लस और सिग्मा एफ यू का मान कितना आया है तो -20 कितना है -20 प्लस कितना है एफ और इनटू एच, एच का मतलब सिग्मा एफ का मान, नीचे सिग्मा एफ के मान कितने देखे 44 प्लस एफ है तो भाग दे दो 44 प्लस एफ और इनटू गुणा में कौन है एच और एच अंतराल कितने का शायद 2 2 का, तो 18, अब ये 18 प्लस का तो पक्षांतर इस साइड में कौन हो जाएगा माइनस का बराबर, अब तो ये साइड में चला गया तो कौन बचेगा -20 प्लस एफ और बटे कितना है 44 प्लस एफ और गुणा कितना बचेगा 2, 18 में से 18 गया 0 बराबर -20 प्लस का एफ और बटे कितना है 44 प्लस एफ गुणा 2, तो आप क्या करो देखो जिस 0 और बटे, अब देखो ये 44 प्लस एफ भाग में तो इसका मतलब सामने वाली संख्या की क्या होगा गुणा में चले जाए 44 प्लस एफ बटे, आप देखो और देखो जैसे ये 2 इसके गुणा में तो इसका सामने वाली संख्या के भाग में चले जाएगी बराबर, ये दोनों चले गए -20 प्लस कितना बचा एफ, किसी भी संख्या का गुणा 0 से करो तो कितना आएगा 0, तो इसका मतलब ऊपर भी कितना है 0 और 0 के अंदर आप 2 का भाग दो तो आंसर भी कितना आएगा 0, तो 0 बराबर कितना है -20 प्लस का एफ और देखो 20 प्लस का तो पक्षांतर में माइनस का तो पक्षांतर में प्लस का हो गया, 20 बराबर कौन है एफ, इसका मतलब एफ का मान कितना है आपका प्लस का 20। अब हम किस प्रश्न के बारे में बात करेंगे, अब हमारा कौन सा है चौथा प्रश्न। अब देखो चौथे प्रश्न में आपको दो चीजें दे रखी है
एक हार्ट बीट दे रखी प्रति मिनट संख्या है जो 65 67 68 71 71 74 74 77 77 80 और एक महिलाओं की संख्या जो दे रखी 4 2 4 3 8 7 4 और 2। इसका हमने दूसरा बोला हमेशा किसका होगा f का, और इसका हमें ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करना सबसे सिंपल तरीका है पद विचलन। तो देखो पद विचलन में पहला पद आप ज्ञात करो किसको, x के मान को ज्ञात करो। तो x का मान कैसे ज्ञात करोगे, देखो 65 68 है तो या तो जोड़ो और 2 का भाग दो, नहीं तो देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, तो 65 से 68 अंतर कितने का है 3 का, और 3 का आधा कितना होगा 1.5। आप छोटी सीमा में जोड़ते जाओ, सभी में अंतर 3 दिन का है, जोड़ते जाओ। तो 65 की आधा डेढ़ जोड़ा तो कितना आया 65, तो 66.5। 68 है तो 69.5। 71 है तो कितना आया 72.5। 74 है तो कितना आया 75.5। 77 तो कितना आएगा 78.5। 80 तो कितना आएगा 81.5। 83 तो कितना आएगा 83.5। अब तो x के मान थोड़े बड़े बड़े हैं, आप क्या इनमें से कोई एक मान a मान लो। 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो इसका मतलब बीच में कौन आ रहा है, ये आ रहा है 75.5। आप इसको क्या मान लो a मान लो। अगला पद ज्ञात करो d, तो d है x माइनस a, घटाते जाओ, यानी 62.5 में से 75.5 0.5 में से 75.5 गया, कितना बचेगा माइनस का कितना बचेगा 9। ठीक है, और 69.5 में से 75.5 घटाओ कितना -6, और 72.5 में से 75 घटाओ कितना है -3, और इसमें से घटाओ तो कितना 78.5 में से घटाओ तो कितना आएगा 3, और 81 में से घटाओ तो कितना आएगा प्लस का 6, और 84.5 में से 75.5 घटाओ तो कितना आएगा प्लस का 9। अगला पद आप u ज्ञात करो। तो u का मतलब d के अंदर आप x का जो अंतराल दे रखा है, अंतराल प्रत्येक के अंदर 3 दिन का है, तो -3 में 3 का भाग -3, -6 में 3 का भाग -2, -3 में 3 का भाग -1, 0 में 1, 3 में 3 का भाग 1, 6 में 3 का भाग 2, और 9 में 3 का भाग कितना आया। u का गुणा करो, तो f और ये u का गुणा करो, तो 2 का गुणा करो -3 से कितना आएगा -6, 4 का गुणा -2 से करो तो माइनस कितना है 8, 3 का गुणा करो -1 से तो कितना आएगा -3, 8 का गुणा 0 से करो कितना आएगा 0, 7 का गुणा 1 से किया कितना आया 7, 4 का गुणा 2 से किया कितना आया 8, और 2 का गुणा 3 से किया कितना आया 7। अब देखो ऊपर वाली संख्या तीनों प्लस माइनस की और नीचे वाली तीन संख्या प्लस की, तो अब देखो इनको तीनों वालों जोड़ो, तो 6 और 8 14, 14 3 17, 17 तो माइनस के, और 8 न 7 8 15, 15 6 कितना 21, अब 21 उसका है प्लस का 1 प्लस 1 माइनस, तो आप 21 में से 17 घटाओ, 21 में से 17 घटाओगे ना तो कितने बचेंगे 4। अब 4 प्लस के माइनस के कारण ये संख्या बड़ी है जो प्लस की है, तो इसका मतलब कि 4 प्लस का। अब आप इसका माध्य ज्ञात करो, तो माध्य बराबर होगा आपका सूत्र पद विचलन है a प्लस सिग्मा एफ यू बट्टे गुण होगा सिग्मा एफ और n2 गुण है, माध्य बराबर होगा a। अब a का मान कितना आया 75.5 है, तो 75.5 प्लस सिग्मा एफ यू का मान 4 और सिग्मा एफ, अब इनको जोड़ोगे ना सिग्मा एफ, तो इसका मान कितना आएगा सिग्मा एफ का मान कितना है 30 है, तो 30 और n2 अंतराल कितने का है, अंतराल दे रखा आपको कितने का 3 का, तो माध्य बराबर कितना आएगा 75.5 प्लस, अब 4 और 3 का नहीं तो आपसे देखो 3 की पारी में 3 कितनी बार एक बार, और 3 की पारी में 30 कितनी बार 10 बार, तो ऊपर देखो 4 गुणा 1 और नीचे इसकी जगह कितना है 10, तो 75.5 प्लस कितना 4 का गुणा 4 और भाग में कितना 1, तो 75.5 प्लस 4 में 10 का भाग दो कितना आएगा 0.4। अब 75 पॉइंट के बाद 9 है 5 और पॉइंट के बाद 4 है, तो पॉइंट 5 और 4 कितना है 9, और 5 और 0 कितना है 5, और कितना आगे 7। तो इसका मतलब माध्य आपका कितना आया है, आपका माध्य आया 75